हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी, है ना। परसेंटेज की 8 क्लास हमारी हो गई, हमने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और जो लोग भी ये क्लास को देख रहे हैं, पहले परसेंटेज को देख लें मेरे भाई। तो उससे क्या होगा कि आपका एक बेस बन जाएगा, है ना। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि परसेंटेज का यूज़ यहाँ भी होगा, है ना। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेस्ट अप्रोच करेंगे, बेस्ट अप्रोच से करेंगे, है ना। जहाँ जिस अप्रोच की आवश्यकता है वहाँ वही अप्रोच लगाएंगे। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में हम ऐसा ना हो कि ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में चले और एग्ज़ाम में जाके बने ही नहीं। तो जहाँ बेसिक मेथड की आवश्यकता है हम बेसिक मेथड की करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, है ना। अब उनको आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप लैंग्वेज के अनुसार करने की कोशिश करते हो तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में और उसका आंसर गलत करके आ जाते हो, या तो आपसे बनते नहीं छोड़ देते हो, है ना। हुआ होगा, कई लोग जो पढ़ कर आ चुके होंगे, कहीं से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में बेसिक मेथड लगाएंगे, जहाँ शॉर्टकट क्या हो सकती है कि वहाँ शॉर्टकट लगाएंगे। तो हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। तो आप बेफिक्र रहिए, सीट पर और सॉल्यूशन पर ध्यान दो, है ना। आपको टीचर पे विश्वास होना चाहिए सबसे पहली बात। और पहला अपना इस चैप्टर की ये पहली क्लास है तो कृपया करें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और आप क्लास लगा तो रहे लेकिन अपने अटेंडेंस नहीं लगा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस भी लगाए बिल्कुल, है ना। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पे। तो थोड़े बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ पहले, ना। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है पता तो है आपको। इसमें आप ये बताओ, क्रय मूल्य पढ़ा था 8वीं क्लास में। क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आप जितने रुपए में किसी वस्तु को आप खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, है ना। सपोज आपने रेडमी का मोबाइल लिया 18,000 का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई आपके लिए? 18,000 सब। लेकिन इसमें देखो, जैसे लेबर कॉस्ट होती है ना, अदर चीज़। जैसे मान लो मैंने एक साइकिल खरीदी, मैंने एक साइकिल ली। अब उस साइकिल, जो साइकिल खरीदी वो सेकेंड हैंड थी, है ना। उसकी चैन टूटी हुई थी, तो मैंने एक नई चैन खरीद के उसमें फिट करवाई और उस साइकिल को मैं घर लेकर आ गया। वो साइकिल मुझे उसने दी थी 100, मतलब साइकिल उसने मुझे 1,000 रुपये में दी थी और मैंने चैन सुधारी 150 रुपये में, है ना। तो मुझे 1,150 रुपये में पड़ी वो। तो टोटल मिला के जो अतिरिक्त खर्च भी आएगा ना उस टाइम, ये भी क्रय, इसको टोटल में क्रय मूल्य बोलते हैं ना। तो इसमें ये इंक्लूड हो जाता है, ठीक। अभी तो इतना याद रखो, आप जिस भी अमाउंट में किसी वस्तु को खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिस कीमत पर आप किसी वस्तु को बेचते हो, मतलब सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस, इतना तो आप सबको पता होगा आई होप। क्यों? सॉरी, हाँ, ये सेलिंग, आज पेन को क्या हुआ? सेलिंग प्राइस बोलते हैं हम इसको। ये एक बेचने वाला मूल्य है ना, बेचते हैं, बेच, हाँ, खरीदते बेचते। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एसपी से, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अब मुझे ये बताओ, लाभ, आपको लाभ कब होता है? लाभ कब होगा आपको? अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदोगे और उसको जितने में खरीदा आपने उससे ज़्यादा में बेचोगे तो आपको लाभ होगा। इसका मतलब अगर आपने जो खरीदा है सीपी की जगह एसपी आपका बड़ा होना चाहिए। मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या होगा? यहाँ पर 20 रुपये का लाभ होगा ना मेरे भाई, होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लाभ का? लाभ का फॉर्मूला बनेगा, बड़ा क्या होगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस, पूरा पूरा लिख के बता रहा हूँ, पहली क्लास है, ध्यान से देखो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होगा, ठीक है भैया, ये होगा। तो कोई हमको दिक्कत की बात नहीं। चलो, और वैसे ही इसको हम अगर इसमें लिख दे तो डिनोट कर दो पी से, ये एस पी माइनस सी पी, अरे यार ये एस पी माइनस सी पी, ठीक है। वैसे हानि कब होगी भाई? हानि तब होगी जब सीपी बड़ा होगा एसपी से। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तब हमको क्या होगी? हानि, है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आ रहा है समझ?
देखो और अच्छे से बता देता हूँ। मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी जिसकी कीमत थी 50 रुपये, ठीक। अब मैं उसको बेच रहा हूँ तो क्योंकि सेकेंड हैंड हो गई तो मैं उसको बेच रहा हूँ तो 30 रुपये में बिकी, तो ये कितने रुपए का लॉस हुआ मुझे? 20 रुपये का। तो मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा था लेकिन विक्रय मूल्य कम था, मैंने बेचा कम में खरीदा ज़्यादा में, तो मुझे क्या हो गई? हानि 20 रुपये की। तो हानि का सूत्र क्या बन गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो रटने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी रटना नहीं, फॉर्मूला समझ लेना, अपने आप आपको बन जाएगा फार्मूला, है ना। रटना नहीं किसी ने भी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा भाई। सीपी माइनस इस पिछले ध्यान से समझा भी रहे, छोटी छोटी चीज़, वैसे तो 8वीं क्लास में हो चुका था ये, है ना, सीधे क्वेश्चन से कर सकते थे, बट समझाने का उद्देश्य ये है कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। जब भी क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हमको हानि होगी और जब क्रय मूल्य छोटा होगा तो हमको लॉस होगा, ठीक। और ये साइन का तो पता है ना, इधर साइन है मतलब इधर बड़ा वाला नंबर आता है, इधर छोटा, ठीक है। ठीक, चलो अब लाभ प्रतिशत की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। यहाँ पर मेरे भाई या फिर इसको ऐसा लिख लो, P% इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, एक सेकंड, हाँ सॉरी, यहाँ ध्यान से देखो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो यहाँ पर बेस क्या है? बेस क्या है? CP। हम कभी भी प्रॉफिट को किस पे नापेंगे? CP पर, कितना प्रॉफिट हुआ। अगर जब हम आगे क्वेश्चन आएंगे जो SP पर होंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको SP को बेस मानना है, उस पर आपको निकालना है ना, विक्रय मूल्य पे कितना लाभ हो, वो अलग केस हो गया। अभी वहाँ ध्यान नहीं देना, अभी आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब अभी कभी भी हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या किस पे से निकालेंगे? हमारा जो क्रय मूल्य था उसको बेस मान के हम लाभ % निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही हम हानि में भी बेस हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा बेस होता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का रिव्यू आया था कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए और थोड़ा और बेसिक से थोड़ा ध्यान से बताइए, क्योंकि नए नए लड़के हैं जो अभी 12वीं पास हुए और कई लोग थोड़े से लेट पढ़ाई चालू करी, और ज़्यादातर हमारे पास बच्चे हैं जो रूरल एरियाज से, तो उनको दिक्कत हो रही है। तो प्रॉपर अगर आपका रिव्यू आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, जैसे आप बताएंगे हम वैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता रहे कि जैसे आपको ना पता हो वैसे पता होनी चाहिए। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, या फिर हानि को हम लॉस मतलब L से डिनोट करेंगे, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ भी क्या होगा? बेस हमारा CP होगा, बस ये याद रखना है आपको, बेस क्या होगा आपका? CP होगा भाई, होगा ना बेस CP। किसी को कोई डाउट नहीं? अगर जब हमको SP पे बोलेगा वो प्रॉफिट मार्जिन होता है, शार्क टैंक देखते हो ना, वो प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। चलो वो बात का कैसा अभी यहाँ देखना है आपको। बेस क्या होगा? किसने लिखा है यहाँ बेस SP? पागल हो गए क्या? बेस CP है, दिमाग भी कहाँ कहाँ जाता है। समझ गए? ठीक है, चल ठीक है, समझ गए तो चले आगे चलते हैं ना। तो अब ये जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को ले सकता है, वैसे क्लास नोट्स में आपको मिल भी जाएंगे ये, जब वो सीट में जो क्वेश्चन होगी तो क्वेश्चन सीट में ये भी ऐड कर देंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका SP बड़ा होगा CP से, है ना, और CP जब बड़ा होगा SP से तब आपको लॉस होगा। ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो देख लेना इसका ना। अब यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP और लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP, ये तो समझ ही गए ना। और ये प्रॉफिट %, ये फार्मूले आपके लिए ज़रूरी है इतने। अभी ये जो नीचे के फार्मूले हैं इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, नहीं भी दूंगी चलेगा, ठीक है, इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको आगे वैसे तो। चलो आगे चलते, अब टाइप 1 के क्वेश्चन करते, ठीक है। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 4850 है, यदि इसे 6680 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सन्निकटित कितना है? मतलब दशमलव के एक स्थान तक बताना है, कोई बात नहीं करते। अब पहला क्वेश्चन तो पूरा लिखकर बताएंगे। CP कितना दिया भैया आपको? 4850। SP कितना दिया है आपको? विक्रय मूल्य ना, इतने में बेचता है।
अगर ये क्रय मूल्य दिया यहाँ तो लिखा ही है, खरीद मूल्य बोलता तो भी क्या होता हमारा सीपी होता 4850। यदि इसे 6680 में बेचा जाता है मतलब एसपी होगा 6680। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ध्यान से देखो भाई, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। तो हमको यहाँ पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट, है ना। सीपी तो हमारे पास है, फार्मूले में लाभ प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन में, तो फार्मूले में हमारे पास सीपी और प्रॉफिट की जरूरत है। सीपी तो हमारे पास ये है, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको मतलब जब लाभ होता है तो एसपी बड़ा होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया भैया, मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए। आगे हम इतना नहीं करेंगे, है ना। 6680 माइनस 4850, घटा लो भाई, कितना आ जाएगा, 0, 3 और 7, है ना, और 1, 1730 आ गया आपके पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 1730 बटे सीपी कितना है 4850 गुणित 100। कुछ नहीं, क्वेश्चन को इन्होंने कैलकुलेटिव बना दिया, बाकी कुछ भी नहीं इसमें, है ना। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल कर दो और 5 से इसको काट दो, 5 नाम 45, 5 7 35। ठीक है भाई, 5 दूनी 10, ये 20, इसमें गुना कर दो 2 का और एक 0 लगा दो, इतना आ गया बटे 97। अब आपको 97 से इसको भाग करना है, तो 9 3 27, 9 4 36 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार में लेंगे, 3 बार में लेंगे, कितना आएगा, 9 3 27, 7 3 21, 291। ठीक है, 291 तो 46 है ना, 9 5, तो हाँ, तो 995 जा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, बाकी तो सब दूर है ना। ऑप्शन से डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है। 35.5 आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 35 पॉइंट, कुछ भी नहीं था आपको, एक लाइन में आपको करना है, सिर्फ एग्जाम में आपको इतना लिखना है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये इतना सा लिखना है, इतना सा लिखना है। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं, इतना सा लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा 35.5। कैलकुलेटिव कर दिया क्वेश्चन को, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, सब बेसिक क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है ना, ये नहीं कि बेसिक है तो सर ये क्वेश्चन तो आते नहीं होंगे पेपर में, भाई आए हुए क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन पर। मिहिर एक किताब 625 में खरीदता है, हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 में बेच देता है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिहिर बाइज अ बुक फॉर 625 रुपीज़, हाउएवर बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर 550 रुपीज़, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर कोई खरीदेगा मतलब वस्तु को सीपी 625 में और एसपी मतलब बेच कितने में रहा, वो 550 में। जब अगर वो 550 में 625 में खरीद के 550 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, लॉस ही तो होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो क्या सीपी बड़ा है तो सीपी में से एसपी घटा देंगे, रटना नहीं फॉर्मूला। ठीक है, लॉस कितना आ जाएगा आपके पास, घटा लो, 75 आ गया। ठीक है भाई, अब लॉस परसेंट का फार्मूला, बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, जिसको नहीं पता है, लॉस इंटू सी पी अपॉन 100। तो कितना है हमारे पास लॉस, 75, और सी पी कितना है, बोलो भाई, सी पी कितना है, 625 गुणित 100। तो यहाँ 25 3 75 और ये 25 गुणित 25 625 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100, तो 4 3 12, यह आ गया 12%। ठीक, आई होप सबको क्लियर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, और इजी है, हमको यहाँ रेशो दे दिया सीपी अपॉन एसपी, दोनों का अनुपात ना, सीपी बटे एसपी कितना दिया है, 186 बटे 206, यही दिया है रेशो में। ठीक है भाई, अब हमको पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो पहले चेक करो लाभ हो रहा है क्या इसको, एसपी 206 है और सीपी 186 है, मतलब लाभ हो रहा है, एसपी बड़ा है। अगर भाई एसपी बड़ा है सीपी से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, सीपी छोटा है एसपी से, बात तो एक ही है ना, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने ऐसे बताया तो आप बोलो कि ये कैसे आ गया सर। ठीक,
दोनों का कहने का मतलब एक ही है। चलो 206 है ना। तो यहाँ पर लाभ होगा, तो लाभ कैसे निकालते हो आप? फिर से फॉर्मूला लिख के बताऊँ क्या? सीधे देखो ना, SP माइनस CP करते हो। अरे प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट घटा लो ना, कितना आ जाएगा? 206 में से 186 घटा लो, तो ये हो जाएगा 14 और 6 कितने? 20 ही होगा ना। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत है कि मैंने लिख के आपको बता दी, लेकिन अभी लिखने की ज़रूरत है क्या बार बार? अगर ऐसे लिखने की आदत डालोगे तो दिक्कत होगी ना। इसको हटा लो, यहाँ पर 20 आ गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना आ गया? 20। अब हमको लाभ प्रतिशत पूछा है ना। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP। CP कितना है? 186 इंटू 100, यही होता है भाई। फिर से बता देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो हमारे पास प्रॉफिट आया 20 और हमारा CP कितना है? 186 इंटू 100। ठीक है, चलो। तो ऐसे रेशो में भी दिया रहता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यूनिट से भी। परसेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो इसको काट दो भैया। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 2 से काट, 2 इनाम 18, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 50, मतलब 2000, ये 50 आ जाएगा। तो पेन को क्या हुआ आज? ये आ गया हमारे पास 50। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 50 गुणित 20 करो, 1000 आएगा है ना, सॉरी, बटे 93, 93। तो 93 वन टाइम पे और 70 है ना। ठीक है, तो 70 यहाँ पर बच गया हासिल का, ये बटे 93 आ गया हमारा आंसर। मिश्र भिन्न निकालना आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या कौन सा है? 10 सही 70 बटे 93, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी सब पे टिक लगाया है कि हमने क्वेश्चन आंसर पे? अच्छा, ये नहीं लगाया, तो 12 इसका आंसर था और ये डी इसका आंसर है ना। ओके, चलिए अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उस लाभ में बेचता है जितना उसे 30 किलो के लिए भुगतान किया था, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान रखना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको कर लोगे, है ना। मैं इसको बेसिक से ही बताऊंगा, ध्यान से देखो क्या बोला। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ पर्सन बॉयज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच एज मनी ही पेड फॉर 30 kg। ही पेड फॉर 30 kg मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है भाई। किसी भी सामान को खरीदने के लिए आप जितना पेड करोगे आपके लिए तो वो सीपीच होगा ना। सपोज मैं एक बिस्किट का पैकेट लेने गया, पार्ले जी 5 रुपये का लिया, है ना। मैंने 5 रुपये पे किया, किसी ने बोला मैंने 5 रुपये पे किया, इसका मतलब मेरे लिए सीपी क्या है? 5 रुपये है ना। दुकानदार के लिए तो वो एसपी है, उसने 5 रुपये में बेचा। तो यहाँ ध्यान रखना, जितना उसे 30 किलो के लिए भुगतान किया, तो भुगतान किया मतलब सीपी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है प्रॉफिट लाभ की बात कर रहा है ना, लाभ में बेचता है तो उसे इतने किलो का भुगतान किया था। तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, ये आपको पता है, बस वही करना है। उसने बोला है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 सीपी के बराबर। जितना आप 30 बोल रहे हैं ना, 30 किलो के भुगतान किया, तो 30 पी की वैल्यू, प्रॉफिट आपको 30 पी हुआ, सॉरी 30 सीपी। प्रॉफिट आपका कितना होगा? 30 सीपी। ध्यान से समझो, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। 30 सीपी मतलब क्या हुआ? उसने बोला है आपको, आपने जितना भुगतान किया, जितना उस लाभ में बेचता है जितना उसने भुगतान किया, है ना। तो 30 सीपी इज इक्वल टू एसपी। अब ये 30 सीपी जो आपको पास प्रॉफिट आया, कितने वस्तु पे, कितने किलो पर आया? कितने किलो की बात कर? 80 किलो की ना। 80 एसपी माइनस 80 सीपी। अभी 80 पे ही बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से आप सीपी एसपी का रेशो निकाल सकते हो आराम से। तो ट्रांसफ़र कर दो 80 को इधर, ये 80 सीपी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पूरा लिख के बताऊंगा मैं आराम से, और स्लो ही करेंगे, टेंशन मत लो। आगे और ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। प्लस माइनस का चिन्ह धन का हो जाएगा इधर, 80 सीपी बराबर 80 एसपी। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ कितना हो गया? 8 और 3 11, 110, 80 और 30 110 सीपी बराबर से 80 एसपी। यही हुआ। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ये सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 8, और ये एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 11, यही बोला था। तो वैसे लिख दो यहाँ पर
CP बटे SP बराबर कितना 8/11। ठीक है। अब मैं जब आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा ना इस टाइप के, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या करोगे पता है, डायरेक्ट ये लिखोगे, ये सब आपके मन में हो जाएगा, ये सब आपके मन में हो जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये करोगे। बट इस अप्रोच से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन ना गलत होगा ना आप कन्फ्यूज़ होंगे। समझ में आया? हाँ, तो इस अप्रोच को ध्यान से समझना। अब मुझे ये बताओ, क्या पूछा हमको, लाभ प्रतिशत। तो हमारे पास CP SP है तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो बता दो भैया लाभ कितना हुआ आपको। अरे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा क्या? बोलो जल्दी से। क्लास ऐसे ही नहीं देखना है, साथ में बोलना भी। अगर मास्टर कुछ पूछ रहा है तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ गए सोफे पे में बिस्तर में और लगा दी मूवी। कॉपी पेन साथ में रखो, लिखते भी जाओ। पहले समझ लिया करो क्वेश्चन, उसके बाद मन से करने की कोशिश करा करो, है ना। फिर समझ में नहीं आए जब देखना, तब आपका ब्रेन चलेगा क्वेश्चन पे। अदरवाइज तुम हवा हवाई मत करना, पहले क्वेश्चन पढ़ भी लेना। कई लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, उनको पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा। अच्छा आ गया आंसर, आ गया क्या, ऐसा नहीं करना है ना, ध्यान रखो। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बता रहा हूँ मैं। प्रॉफिट आपको कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है। प्रॉफिट कितना है 3 बटे CP कितना है आपका 8 गुणित 100। अब जिन लोगों को पता होगी डायरेक्ट इसकी वैल्यू 37.5%, जिसने अगर परसेंटेज की क्लास बराबर लगाई है और मैंने जो परसेंटेज आपको याद करने का बोला था तो आपको ये प्रॉपर याद होगी, मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था ये, है ना। अब ध्यान से देखो, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग महान हो। 1/8% की वैल्यू कितनी बोला था आपको मैंने, 1/8 का मान, 1/8 का मान कितना बोला था परसेंट में 12.5। तो 3/8 का मान कितना हो जाएगा 37.5। अगर जिसको ये नहीं पता है तो भाई 300 में 8 का भाग दे दो, 8 3 24, 6 बज गए, 8 7 56, 4 बज गए तो 8 5 40, ये आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। और जब आपको परसेंटेज याद है तो आपका डायरेक्ट आंसर आया ना 37.5 यहाँ पर, 3/8 का मान अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इससे ज़्यादा बेसिक आपको क्या चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। ध्यान दो, 2 बार 3 बार देखो। आपको ये नहीं करना है कि सर से ही उम्मीद नहीं करना है सब कुछ, अपने एफर्ट्स भी लगाना है ना। ठीक है, तभी बन पाएंगे। आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने बार करने की कोशिश कर रहे हो, कोई डाउट आ रहे हो तो पूछ रहे हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स तो खुला है ना भाई। जितने डाउट आ रहे हैं उतने डाउट पूछो, कोई इशू थोड़ी नहीं। हम यहाँ पढ़ाने आए, अगर कोई बच्चा हमें कोई सजेशन देता है, कोई डाउट पूछता है किसी भी चीज़ को, तो हम इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब अगर किसी ने बोला सर आप स्लो पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ा दो, ये कर दो, जिसकी जैसी कैपेसिटी, अगर रिव्यू आ रहा है इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी खुश होते हैं, है ना। हम भी यहाँ पढ़ाने ही आए ना, हम अपने कीमती समय में से समय आपके लिए क्यों निकाल रहे हैं कि आप लोगों का भी कैरियर बने और आप लोगों को जहाँ पर दिक्कत आ रही है मैथ्स में वो सारी दिक्कत खत्म हो जाए। फ्री बेच है लेकिन फ्री जैसा नहीं है भाई, याद रखो, है ना। जो पेड बेच में आपको फैसिलिटी मिलती है वही है। हम भी पूरी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं ना, बेस्ट अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं है कि बस फ्री बेच इसका मतलब हमको खाना पूर्ति करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे ये उद्देश्य ही नहीं है शुरू से। जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उनको पता भी है पहले से, है ना, कि अगर जिस काम से किसी को अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं वो काम करता ही नहीं। या फिर मान लो अगर आपके यहाँ पर आपने देखा भी होगा, कई अभी जब हमने परसेंटेज क्लास करी, कई क्लास में हमारे 20-20 25-25 क्वेश्चन भी हो गए लगभग। तो हम यहाँ ज़्यादा बातचीत नहीं करते इसलिए हो जाती है। ये पहले क्लास यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना ना मेंटलिटी चेंज करो। आपको मेंटलिटी चेंज करना है, आपको नोट्स बनाना है और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये लिखा उसका नोट्स, अब क्वेश्चन मत लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, है ना। सॉल्यूशन लिखा आपने, अब वो सॉल्यूशन भी ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन एक बार सर ने पढ़ाया वो देख लिया बहुत ध्यान से, फिर मन से करने की कोशिश करना है। फिर जहाँ नहीं बने वहाँ वीडियो से देखना है, फिर नोट्स आपके बन गए प्रॉपर, है ना। अगली बार जब नोट्स पलटो तो आप एक रफ कॉपी साथ में रखो, उसमें आपको पेन चलाते हुए रहना है। ऐसा नहीं देख देख ये मैथ्स से भाई इसको सॉल्व करना पड़ता है ना। चलो इतनी बातें काफ़ी, आगे चलते हैं, आप समझदार हो। तो 37.5% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, चलो करते हैं। 2500 के 10 संतरे बेचकर एक आदमी 3 संतरे की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ ध्यान देना है ना, 30 संतरे की लागत मूल्य का, वहाँ भी यही बोला था, 3 संतरे की लागत मूल्य का लाभ बोला है यहाँ पर। अब देखो दोनों क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। उस लाभ में बेचता है जितना उसे 30 किलो के भुगतान पे किया था, मतलब 30 CP का लाभ हुआ था उसको, 30 CP के लाभ पे बात कर रहा था। वैसे यहाँ क्या बोल रहे हो, 3 संतरे की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है।
ठीक है, ये लैंग्वेज समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमको पता है भाई लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी। देखो एक फॉर्मूले से काम हो जा रहा है आपका। उसने बोला है कि 3 सी पी का लाभ प्राप्त होता है ना। 3 लागत मूल्य मतलब सी पी होता है, क्रय मूल्य लागत मूल्य मतलब भी क्रय मूल्य ही होता है ना। तो 3 सी पी कहीं चेंज कर लेते हैं, 3 सी पी बराबर, ध्यान से देखो, यह कितने संतरे बेच रहा है वो, 10। तो 10 की बात हो रही है ना, 10 एस पी और 10 सी पी पर उसको 3 सी पी का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लो भैया, क्या निकाल लोगे आप, सी पी का मान निकाल लो, और एस पी बटे सी पी का रेशो आ जाएगा यहाँ से। तो ऋण 10 सी पी को इधर भेज दो, 3 धन, फिर से अभी एक दो क्वेश्चन हुए इसलिए मैं पूरा पूरा लिखता हूँ आपको, बाकी मन में हो जाना चाहिए आपका अभी तक। तो प्लस 10 सी पी बराबर से 10 एस पी, तो 13 सी पी बराबर से 10 एस पी, 10 एस पी। अब तो आपको पता ही होगा परसेंटेज में हो गए, सी पी बटे एस पी का रेशियो क्या होगा, 10 बटे 13 होगा ना। अरे सी पी की वैल्यू ये 10 होगी और ये एस पी की वैल्यू कितनी होगी, 13। सी पी की 10, एस पी की 13 आ गई। या फिर ट्रांसफ़र कर दो आप, एस पी को इधर भेज दो। देखो ये पेन से बताता हूँ मैं, एस पी को हमने इधर भेज दिया और 13 को उधर भेज दिया, तो सी पी बटे एस पी बराबर से 10 बटे 13। ओके, जैसा लगे वैसा करो। अब यहाँ देखो क्या बोला उसने कि यदि वह 112.5% प्राप्त कर रहा है तो 100 को ज्ञात करे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ही गेन, वह लाभ प्राप्त कर रहा है, यहाँ लाभ लिखा नहीं भाई, है ना, लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है, गेन लाभ प्राप्त कर रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या प्रॉफिट हो रहा है पहले निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर्मूला में लिखते जाता हूँ, आपको रट जाएगा, है ना, साथ में। वैसे लिखना की आवश्यकता नहीं है, और कोशिश करो कि ना लिखना पड़े आपको दूसरे क्वेश्चन से। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई इन दोनों में, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। 13 में से 10 घटाओ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमको 3 यूनिट का, 3 यूनिट, ठीक है। तो ये 3 बटे सी पी कितना है आपका, 10 गुणित 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, आपके पास कितना आ गया, 30%। अब मेरे भाई कई लोग यहाँ तो ऑप्शन में 30% है, कहती है 30 लगा के भाग जाएंगे, मतलब अगले क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे एग्जाम में। ये आपकी गलती है कि भारी ब्लंडर करोगे आप, है ना। पहले पूरा क्वेश्चन समझो, डायरेक्ट लगाइए, एग्जामिनर ने जानबूझ करके दिया है आपको, आ रहा समझ में, एग्जामिनर ने आपको जानबूझ करके दिया है कि आप 30% लगा दो, लेकिन आपको पूछा तो बोला तो ये है ना कि 30% किसके बराबर है, ये 30% बराबर है 112.5% के। तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 30 माइनस 12.5% के बराबर है ना, तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो घटा दो तो कितना बच जाएगा यहाँ, 17.5, 17.5 प्रॉफिट आएगा, ये आ जाएगा, है ना। चले तो आगे, कौन बोल रहा 7.5 आएगा, जिसके दिमाग में 7.5 आ रहा हो ना वो अपना इलाज कराए। चलते अगले क्वेश्चन पर, चलो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 20 आम बेचकर एक व्यक्ति 25 आम की कीमत वसूल करता है ना। ये टाइप चेंज हो गया है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन, बाय सेलिंग 20 मैंगोज अ पर्सन रिकवर्स प्राइस ऑफ 25 मैंगोज, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज। ठीक है भैया, अगर वो 20 आम बेचकर 25 आम की कीमत वसूल करेगा तो ऑब्वियसली बात उसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो 20, एक सेकेंड, ठीक है, आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो ये 20 आम बेचकर तो 20 एस पी बराबर, या फिर ऐसा लग 20 इंटू एस पी बराबर 25 सी पी की कीमत वसूल करते हैं, है ना। 25 आम जो बेच रहा है वो बराबर है 25 आम की जो सी पी है उसके, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। ध्यान से देखो, आगे और क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, उसको भी करेंगे। तो यहाँ पर एस पी और सी पी का आपको रेशो मिल जाएगा, एस पी और सी पी का रेशो मिल गया, कितना होगा भाई 25, बट यहीं पर काट दो ना, इसको यहीं सॉल्व कर लिया करो, ज़्यादा स्टेप की क्या ज़रूरत। 5 में 25, 5 को 20, मल्टीप्लाई में तो कटेगा, है ना, प्लस रहता तो नहीं कटता। इतना सबको क्लियर होगा आई होप। एस पी अपॉन सी पी,
ऐसे लिखने की कोशिश करो। अगर आपको आदत पड़ जाए तो अगर CP नीचे रहेगा तो क्या होगा, आसानी से आपको फार्मूले में भी तो CP बेस होता है ना हमारा, हाँ, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। बाकी वैसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, CP आपका 4 हो जाएगा और SP आपका 5 हो जाएगा, यही होगा ना। कैसे फिर से बताऊँ क्या, CP आपका इधर 4 और ये SP इधर वाला आपका 5, ये डायरेक्ट लिखना है। तो अदरवाइज़ आप ये CP को इधर भेज दो, ये CP को इसके नीचे भेज आ जाएगा ना अपॉन में, तो 5 ये 4 उधर उसके अपॉन में आ जाएगा। बस आपको जैसे लगे उस टाइप से करो, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है ना। लो स्लो चल रहे हैं अब ध्यान से देखो। तो लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक, आज पहली क्लास में मैं लिख कर बता दे रहा हूँ तुमको, ऐसा आवश्यकता ही नहीं है। अब 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1/4। CP का मान 4 है, 1900, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो रहा है ना, SP बड़ा है तो 1 का, तो 1/4 1900, 4 से काट दो इसको 25, तो कितना आ गया आपके पास 25%। हो गया ना एक स्टेप में सॉल्व। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। 25% इसका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40% पंखे के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। सेम टाइप देखो ध्यान से, एक पंखे का विक्रय मूल्य मतलब 40% जो है विक्रय मूल्य का SP बराबर पंखे के 4/5 के क्रय मूल्य के बराबर है। यही बात है। अरे दिक्कत हो तो SP का 40% बराबर CP का 4/5 ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। ठीक है भाई, चलो अब ये परसेंटेज है तो 40% के आपके फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, 2/5 गुणित SP बराबर 4/5 गुणित CP। अब 2/5 कैसे आया, मैंने परसेंटेज पढ़ाया, आपको सबको बनता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो डायरेक्ट क्लास में आया होगा ना भाई उसके लिए ये 40/100 होगा परसेंटेज, है ना। 1 0 से 1 0 और ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया, तो ये 2/5 हमने डायरेक्ट लिख दी 40% की वैल्यू। ठीक है भाई, अब ये 2 दूनी 4, 5 से 5 कट जाएगा, अपॉन में तो मल्टीप्लाई में ना इसलिए। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, तो SP/CP हमारे पास क्या आ गया, 2/1, यही आया। तो लाभ परसेंट बताना है, तो मुझे बताओ यहाँ लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 1/1 गुणित 100। अरे CP भी आपका 1 है और प्रॉफिट भी आपका 1 हुआ है ना। चलो फिर से बताऊं क्या अच्छे से, फॉर्मूला लिख के, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो 2 - 1 बराबर से कितना जाएगा 1, तो मतलब प्रॉफिट कितना है आपका 1, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन SP इंटू प्रॉफिट अपॉन CP, देखना है SP मत कर देना, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तब उस स्थिति में प्रॉफिट मार्जिन आता है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1, CP 1 है इंटू 100, तो 100% आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 इंटू 100 इक्वल टू 100%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर। देखो ये क्वेश्चन आया वाला है ना, ये MTS में है इस टाइप के क्वेश्चन, CGL CHSL रेलवे NTPC टेक्नीशियन सब में आए हुए इस टाइप के सवाल। ठीक, चलते आगे। यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हानि 20% है, तो X का मान क्या है। चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वैसे करते हैं। यदि X वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, X वस्तुओं का CP 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, यही कहना चाह रहा है। यहाँ से CP और SP का रेशो निकाल सकते हो, CP और SP का रेशो निकाल सकते हो ना, 20/X। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कैसे आ रहा है। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया आपका CP/SP बराबर 20/X। चलो आगे क्या बोला है उसने, हानि दिया है हमको 20%, तो भाई 20% हमको दिया है लॉस का परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, यही होता है। मतलब 1/5 होता है 20% का मान, क्या होता है 1/5। तो यह हमारा जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, बेस है ना। बेस क्या होता है हमेशा, CP क्या होता है हमारा बेस, यही बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको, ये बेस है। और ये ऊपर जो दिया ये क्या है, हानि है, हानि, अब इसको लॉस बोल लो, लॉस है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, जब CP है आपके पास लॉस है, तो आप SP निकाल सकते हो। SP क्या हो जाएगा,
अरे कोई वस्तु को मैं 5 रुपये में खरीदता हूँ तो मेरे को 1 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब एस पी का मान 4 होगा ना। यहाँ पर 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। और अच्छे से मैं क्लियर कराता हूँ आपको यही वाली क्वेश्चन को, है ना। मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास दिया हुआ है लॉस इजकल टू 1 और सी पी इजकल टू 5, यही दिया है। तो आपको पता है लॉस का फार्मूला, लॉस इजकल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी। तो आपको एस पी निकालना है, तो यहाँ से आप एस पी का फार्मूला निकालो तो एस पी इजकल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एल, मतलब लॉस। तो सी पी में एस पी इजकल टू सी पी कितना है 5, लॉस कितना हमारे पास 1, 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4। ये जो कि हमने किया ये सब मन में करना है यहाँ से डायरेक्ट। तो ये आ गया हमारा 4। कैसे आया मैंने बता दिया। अगर आपको नोट्स में लिखना रहेगा तो इसको नोट्स में लिख लेना। अभी तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा भाई, है ना, इसकी किसकी ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स में लिख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, ऐसे आया भैया हमारा एस पी 4, कॉमन सेंस से आ गया एस पी हमारे पास 4। अब मुझे बताओ, यहाँ एस पी की वैल्यू तो 1 है लेकिन यहाँ 4, ठीक है, तो हमको 4 का मान निकालना है, इसका मतलब तो 1 का मान आ जाएगा। अब सबसे पहले देखो, हमको दिया है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अब यहाँ पर सीपी कितना है आपके पास 5 है और यहाँ पर कितना है 20, 5 यूनिट का मान 20 है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 चौको 20। अरे 5 चौको 20 होता है, 4 आ गया। आपको एस पी निकालना है कितने यूनिट का मान, 4 यूनिट का मान। तो 4 यूनिट का मान कितना है, 4 गुणित 4 कितना जाए 4 चौक 16, ये 16 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, फिर से कराता हूँ ये क्वेश्चन को मिटा के। चलो पूरा मिटा दिया, मैं इस क्वेश्चन को डबल से करा देता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे तो फिर से एक बार करा देता हूँ। देखो अब ध्यान से, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का CP बराबर 20 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो CP बटे SP या SP बटे CP जो निकालना निकाल लो। तो CP बटे SP मेरे पास क्या आया भाई, CP बटे SP मेरे पास आया 20 बटे x, है ना। मेरे को x का मान बताना है, मतलब मुझे SP बताना है ना। SP x है, CP 20 है, ठीक है भैया। लेकिन मुझे दिया क्या है 20% दिया है मुझे, लॉस कितना दिया है 20%। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला पता है, लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, यही होती ना। तो 5 हमारा जो बेस है, बेस हमारा हमेशा सीपी होता है, ये सीपी है। लॉस दिया तो लॉस होगा, अगर प्रॉफिट की बात करता तो ये प्रॉफिट होता है एक हमारा, यहाँ लॉस बोला है। जब लॉस बोला तो हमको एसपी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से एसपी निकालो भाई, कितना जाएगा यूनिट में एसपी यहाँ से, सीपी माइनस लॉस। अगर देखो समझो, रटो मत, फार्मूला नहीं रटना है, समझना है। अगर मैंने किसी वस्तु को 5 रुपये में ख़रीदा था, मुझे 1 रुपये का नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको 4 रुपये में बेचा था, यही हुआ ना। 5 में से 1 गया 4, मैं 1 रुपये कम में बेच रहा हूँ ना उसको 4 में, मतलब एसपी कितना आ जाएगा मेरे पास 4। समझो, मेरी बात से ध्यान से सुनना है आपको, ना रटना नहीं है, याद रखना है। जिसने भी रटा ना उसका टाइम एग्जाम में खोटी हो गई होगा। देखो ध्यान से, अब हमको ये एसपी 4 है, यहाँ पर x दिया, मतलब 4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो x का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीपी 20 है और यहाँ पर सीपी 5 है, तो 5 की यूनिट की वैल्यू कितनी दी 20, तो 5 को 20। कई लोग यहाँ पर 4 का गुना करके भी लिख देते, तो कोई बात नहीं, ऐसे काट दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास 4। तो आपको कितनी यूनिट का मान आता है 4 का, तो 4 इसका निकाल दो तो इस पर आ जाएगा 4 गुणित 4 होगा ना। अरे 4 का मान निकालना है तो 4 गुणित 4 होगा, मतलब यहाँ पर 4 का निकालना था तो 1 में हमको 4 का गुना करना पड़ेगा, तो इधर साइड भी 4 का गुना होगा ना। लो और ज़्यादा बेसिक बता दिया, 4 एकम 4 और यहाँ 4 चौक 16, आगे 4 की वैल्यू 16। तो ये x था हमारा, SP बराबर x बराबर 4 था, तो SP का मान कितना आ गया 16, तो हमारा आंसर आ गया 16। आई होप अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, इस टाइप क्वेश्चन और आएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखो टीयर 2 में आने वाला क्वेश्चन है ना, वही 2019 का। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन आते नहीं, टीयर 2 में भी आया क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो ये क्वेश्चन उस टाइप का है जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ध्यान से देखो। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बोल रहा है ना वो, तो आपको लाभ का फार्मूला तो पता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो मतलब 3 सीपी हो रहा है के बराबर उसको लाभ हो रहा है। पी की जगह हम 3 सीपी लिखेंगे, लाभ की जगह भाई कितनी वस्तु बेचने पर, 2 वस्तु बेचने पर ना 2 एसपी
माइनस 2 वस्तु के CP, 2 वस्तु का SP हो गया और 2 वस्तु का CP हो गया, तो हमको प्रॉफिट 3 CP हो गया, है ना। अरे यार ये पेन, ठीक है, आप लोगों का सहयोग रहेगा। अगर हमारा चैनल ग्रो करता है तो हम थोड़ा सा सेटअप चेंज करेंगे, है ना। अभी सेटअप चेंज करने की स्थिति नहीं है, ठीक, तो थोड़ा पेन वगैरह अच्छे ले लेंगे। 2 SP माइनस 2 CP होगा, हाँ जी, ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ से आप रेशो निकालते हो, आपको पता है, तो 3 CP प्लस 2 CP बराबर से 2 SP, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 CP बराबर 2 SP बराबर 2 SP। तो CP बटे SP बराबर से क्या हो जाएगा, 2/5, यही होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, दोनों पे लाभ कितने का हो रहा है, 3 का, 3/CP कितना है, 2 गुणित 100, तो काट दो भैया, 50, 5 3 15, या फिर डायरेक्ट 150% भी लिख सकते हैं जिसने परसेंटेज की क्लास लगाई है, तो ठीक है। तो आंसर नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है ना। अब इसने बोला है कि 2 SP के बराबर लाभ होता है, 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 SP के बराबर लाभ हो रहा है। अभी हमको यहाँ बोला था 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 CP के बराबर लाभ, ये 800 का यहाँ कोई यूज़ नहीं है ना, याद रखना। आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे अब मास्टर जी आप बता रहे थे तो अच्छा है, ये क्वेश्चन अब घुमा दिया, फिर भी हमसे बन जाएगा। देखो आपको क्या पूछा, लाभ, प्रॉफिट, SP माइनस CP, लाभ परसेंट निकालना है। आपको बोला है 2 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2 SP के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ P की जगह में लिख दिया फॉर्मूले में, कितनी वस्तु बेचने पर, 8 वस्तु, तो 8 SP माइनस 8 CP, है ना। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य और 8 वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर निकालोगे तो आपके पास लाभ आएगा। वो कितना आएगा, 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। आया समझ में, बस यही है और कुछ नहीं है, समझो। बार बार इस क्वेश्चन को पिछले बता रहे, इसको 85 मत समझना भाई मेरे, ये SP है, ठीक है। 8 SP माइनस 8 CP। अब हमको यहाँ से SP CP का रेशो निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ कैसे डायरेक्ट करोगे आप ये जो 8 CP SP है ना, इधर 8 SP को इधर भेजोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस में 6 SP बचेगा, 6 SP बचेगा, बराबर इधर कितना बचेगा, माइनस में 6 SP बचा इधर, और इधर माइनस 8 CP, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। बाकी करके बता देता हूँ, ये भी इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, 2 SP वाला है ना, तो 2 SP वाले एक तरफ होंगे ना, माइनस S को मैं ऐसा लिखना चालू कर देता हूँ भाई अब, ठीक। ये 2 को ऐसा लिखे क्या, कन्फ्यूजन, हाँ, 2 SP माइनस 8 SP बराबर 8 माइनस 8 CP बचा ना, तो ऋण 6 SP, ये ऋण विन का कोई खेल नहीं करना है, डायरेक्ट मन में करना है ना, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जिनका एकदम बेसिक थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के लिए कि चैप्टर में प्रॉब्लम न हो। माइनस से माइनस कट गया तो SP बटे CP कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये CP इधर आ गया, उधर इसको काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, कैंसिल हो रहा है तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है भाई। प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, ठीक है। लाभ परसेंट बताना, प्रॉफिट परसेंट बताना था, तो बता दो भैया 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 3 पर ना, गुणित 100, तो 1/3 के 34% में बताओ, 33.33% बताया था आपको, बताया था ना। और जिसको नहीं आता वो एक काम कर लो, 100/3 का भाग दे दो, 3 3 का 9, फिर 1 बचा, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, करते जाओ ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आई होप क्लियर है। अब ये परसेंटेज की वैल्यू समझ में आ रही है, परसेंटेज चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया था, है ना। ठीक, चले आगे, है ना, इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया बढ़ते आगे क्या बोला है, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधी सी बात है, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के मतलब CP के बराबर है। हमारे पास आ गया SP बटे CP इजकल टू 38/34। वैसे काट देना था वहीं पर, अब मैंने लिख दिया, तो इसको यहीं काट लेते हैं ना। काट लो भाई, कितने से कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 साथी 14, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 19/17। यहाँ पर प्रॉफिट होगा 2 का,
तो प्रॉफिट परसेंट 2/CP कितना है 17, 2/17 गुणित 100, हमारे पास आ गया 200/17। ध्यान से देखो 17 का भाग दो 200 में तो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, 3 30 बचे थे, फिर 17 दूनी 34 तो 17 एकम 17 लेना पड़ेगा, फिर बचे कितने 13/17%। ये हमारा आएगा आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 143 रुपये का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 26% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है SP माइनस CP बराबर से 143, है ना, 26% का लाभ हो रहा है, SP बड़ा होगा तो 126, मतलब एक काम करो यहाँ 26% का क्या दिया आपको लाभ, लाभ है। मुझे बताओ 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26/100, या इसको और कैंसिल कर लो, या फिर ऐसे ही रखो आप, पहला क्वेश्चन है 26/100 रखो, अब आसानी होगी आपको। 26/100, मुझे ये बताओ अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी और मुझे 26 रुपये का उस पर लाभ हुआ, ये तो हमारा CP होगा ना, बेस हमारा CP और ये हमारा प्रॉफिट। अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी, 26 रुपये का लाभ हुआ, तो SP कितना होगा, बेचा कितने में होगा, 126 में बेचा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे ये बताओ यूनिट में है ये सब, SP कितना है 126 यूनिट, माइनस CP कितना है 100 यूनिट, बराबर 143, तो कितना आ गया 26 यूनिट, घट के कितना आ गया 26 यूनिट, बराबर 143। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ यूनिट की जगह एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपने 26 की वैल्यू इसको काट देना था, 26 से काट दो तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से 5 से, है ना, 6 पंचे 30 के शून्य हासिल गए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है, तो 13 बच गए, तो फिर 5 टाइम 5, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 5 टाइम आ जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.5। तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है यूनिट में 126 यूनिट, तो 126 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 126 का गुना कर दो, 5.5 गुणित 126 करो भाई, दशमलव का हटा के यहाँ पर एक काम करो, ये आगे लिखना पड़ेगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, या 55/10 लिख लो गुणित 126, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसको किससे काट दो, 2 पंचे 10, तो 2 से इसको काट दो, 2 इंचिंग 12, 2 तिया 6 और 5 से इसको काट दो 11 12, 11 से गुना करोगे तो यही आएगा ना 6 9 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कोई डाउट आपको होना तो नहीं चाहिए, अगर होता है तो आगे क्वेश्चन में और क्लियर करते, बाकी आप कमेंट में बताना, कल रिपीट कर देंगे ना, पहली क्लास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं रिपीट करने में, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, हम समझाएंगे आपको, ज़रूरी थोड़ी सबको समझ में आ जाए एक बार में, है ना, हर किसी का समझाने का और समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं हमें ना। चलो अगले क्वेश्चन पर, 26 गेंदों को 1350 रुपये में, स्टार लगा लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, आते एग्जाम में। 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ देख के समझ में आ गया, CP के बराबर नुकसान होता है भैया, लॉस बराबर से होता है CP माइनस SP, है ना। तो लागत मूल्य 8 गेंद के लागत मूल्य मतलब 8 CP के बराबर लॉस हो रहा है 26 वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर, यही यहाँ से आप निकाल सकते हो CP। तो आपके पास CP कितना जाएगा, माइनस में 18 CP आएगा, लेकिन वो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर बचा है आपके पास 26 SP। अब इतना तो आ ही रहा होगा आपको, है ना, हर स्टेप लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप 26 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 26/18 हो जाएगा, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से हमको पूछा क्या, लागत मूल्य पूछा है, तो लागत मूल्य पूछा तो क्या करेंगे हम, CP निकालेंगे। CP कितना आ जाएगा 26/18, ये जो SP है उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो ना भाई, गुणित यहाँ पर क्या आएगा, गुणित SP। अब SP का मान रख दो, CP बराबर से 26/18 गुणित SP, कितना मान है आपके पास, मुझे बताओ ना। 26 गेंदों को 1350 रुपये में बेचता है, 26 गेंदों का SP कितना है 1350 है, तो एक गेंद का कितना होगा 1350/26 होगा, ये पहली लाइन से, है ना। तो SP कितना है एक गेंद का, क्योंकि पूछा एक गेंद का लागत मूल्य है, तो SP भी एक गेंद का रखना पड़ेगा, तो 1350/26, सीधी सी बात भाई, 1350/26। अब जो मैं मिटा देता हूँ उसको भी क्लास नोट्स में लिख लिया करो, अगर समझना रहता है तो, है ना, या फिर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे,
26 गेंद का SP बराबर से 1350, तो एक गेंद का SP बराबर से 1350/26, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, 26 से 26 कट गया, 18 से काट दो इसको, 18 साते, हाँ तो 18 साते कितना होता है 126, 9 90, 18 पंचे 90, 18 साते 126, 18 पंचे 90, तो कितने बार में कट गया 75 बार में। 18 का पहाड़ा याद है ना, नहीं हो तो याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, रखे मैंने, टेंशन मत लो। चलो अगला क्वेश्चन भी सेम है। पवन परचेसेस 70 आर्टिकल्स फॉर 16,875 एंड सेल्स देम एट अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के लॉस पर बेचता है वो। वाट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, मतलब यहाँ देखो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अगर हमको यहाँ पर 5 वस्तु के SP के बराबर है ना, चलो अब SP भी आ गए, 5 वस्तु, ये 5 वस्तु है और ये SP के बराबर में क्या हो रहा है इसको, इस कंफ्यूज मत होना भाई, कितने पर 70 वस्तु बेचने पर, तो 70 CP माइनस 70 SP। SP को उधर बेच दो, 70 SP उधर जाएगा, धन का हो जाएगा, तो 75 SP आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 SP, तो बराबर में 70 CP, यही होगा। तो SP/CP क्या हो जाएगा भाई आपका 70/75, यही होगा। आपको पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछा है ना। अब आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है, तो भाई विक्रय मूल्य निकालना है, तो SP बराबर से क्या हो जाएगा, CP उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो CP है, SP पूछा है तो CP उधर ट्रांसफर हो जाएगा। एक वस्तु का पूछा, याद रखना। तो यहाँ पर 70/75, या फिर कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा CP, ठीक है। अब CP की वैल्यू रख देंगे, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 70 आर्टिकल का CP कितना है 16,875। तो मुझे बताओ 70 आर्टिकल का SP कितना होगा 16,875/70, यही होगा ना। 70 का नहीं, एक वस्तु का होगा, एक आर्टिकल का। तुमको पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग ही घूम जा रहा है, बताओ यार, तुमको फिर भी समझ नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हो, ध्यान दो, ध्यान, है ना। अब देखो यहाँ पर CP की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो एक काम करते, जगह नहीं तो इधर ले लेते हैं। SP बराबर क्या हो जाएगा 70/75 गुणित CP कितना है 16,800, एक वस्तु का CP/70, यही है, पहली लाइन से निकाला ना, ठीक है। 70 से 70 कट गया भैया, 75 से इसको काट दो, है ना। तो एक काम करो, 25 से काट दो पहले, या डायरेक्ट 75 से भी काट सकते हो, अब कोई दिक्कत थोड़ी नहीं इसमें। 2 बार में जाएगा 150 आएगा, हाँ डायरेक्ट 75 से काटो, 2 बार में आ गया 75 दूनी 150, तो बचे कितना 18, तो 187, फिर 2 बार में, है ना, तो 27, 275, तो 275 कितने बार में आएगा 5 बार में, है ना। 75 पंचे 275, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर D। इतने रुपए हमारे पास क्या आ गया आंसर, है ना। इजी, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें जो किया उसी टाइप से इसमें किया। यहाँ पर आपको दे दिया था CP, यहाँ पर दे दिया आपको SP, भाई है तो एक ही चीज़ ना, आ रहा है इजी। अब देखो कितनी कम स्टेप हो गई, अगली बार जब आप करोगे ना ये क्लास के बाद, तो इतनी सा लिखोगे आप डायरेक्ट, समझ रहे हो। और ये हो गया आपका आंसर, इतना सब नहीं लिखना, बस आपको समझना है शुरू में। और ये अप्रोच बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, बेस्ट। अभी मैं, अगर जो लोगों ने पहले किसी भी टीचर की क्लास भी लगाई होगी, उसके बाद वो एग्ज़ाम में जाने के बाद उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो उसको पता होगा इस मेथड की वैल्यू। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलते आगे, है ना, ठीक। एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, तो लाभ प्रतिशत कितना, इजी क्वेश्चन है भाई। CP, एक मिनट, CP और प्रॉफिट, CP और प्रॉफिट का रेशो दिया 4:1। कोई भी वस्तु मैं 4 रुपये में ख़रीदता हूँ मान लो, और मैं उसको बेचता हूँ कितने में, 4 रुपये में ख़रीदता हूँ, और उसको, उस पर मुझे प्रॉफिट 1 रुपये का होता है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि मेरा SP क्या होगा, अपने आप कॉमन सेंस लगाओ, कितना होगा 5 होगा ना, होगा 5, ठीक है भाई।
लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए 1/, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको एसपी की यहाँ तो यार, 1/4 गुणित 100, 4 से काट दो 25% आ गया। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, अरे अभी तक कर लिया है ना आपने, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका 1 है, सीपी आपका 4 है, इंटू 100 तो 25 आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा है ना, ठीक, रखना ही नहीं था इसको सीट में, पर ठीक है। यदि अब अगला क्वेश्चन है रवि भाई, रवि भाई पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्या बात है, रवि नाम फेमस है, आप में से किसी का है क्या? देखो, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 है, 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेची, ये बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य दिया है हमको सीपी, उसने खरीदा कितने पे था भैया, 1600 पे। रवि ने मेज को 10% की हानि पर बेची, 10% के लॉस पर बेचा उसने, 10% का उसको क्या हो रहा है, लॉस। 10% के फ्रैक्शन में 1/10, मैंने बताया था बेस क्या होता है हमेशा आपका सीपी, ये लॉस दिया तो ये लॉस है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा बोलो। अब आप लोग बताओ एसपी, कोई वस्तु 10 रुपये की है, रटना नहीं है, ध्यान से देखो, कोई वस्तु 10 रुपये की है, उस पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब एसपी कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। तो मुझे बताओ 10 का मान दिया है सीपी, मतलब 10 यूनिट का मान हमको दिया 1600, ये 10 आया ना यहाँ पर, ये दिख रहा है, ठीक है, ये 1600 दिया है, 1600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 160, एक की वैल्यू आ गई 100, आज पेन कुछ ज़्यादा ही नाटक कर, एक मिनट है, 1600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 160, ठीक है, हमको बताना है 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 नाम 144 रुपये में, आंसर। इधर चल रहा था यूनिट में, इधर चल रहा था रुपए में, है ना, 1600 रुपये, तो 160 रुपये है एक यूनिट का मान। यूनिट लिख दूँ क्या मैं, ये समझ जाओगे, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये यूनिट में है, ये यूनिट में है, और ये भी यूनिट में है, तो ये भी यूनिट में है ना, और ये बाकी भी यूनिट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन पर, अभी भी दिक्कत आएगी तो आप लोग बता देना फिर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, किसी वस्तु का सीपी उसके विक्रय मूल्य का 92% है, विक्रय मूल्य का 92% है ना, ठीक है भाई, इसका 92% है एसपी का। आगे क्या बोल रहा है वो, तो वस्तु की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना इजी क्वेश्चन। अब इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सीपी बराबर से 92/100 हो जाएगा परसेंटेज की जगह पे, गुणित एसपी, ठीक है, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100 आ गया, गुणित एसपी, एसपी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो सीपी बटे एसपी बराबर से क्या आ गया मेरे पास, 92/100 आ गया। चाहो तो कैंसिल कर लो, ना चाहो तो मत करो, बात आपकी, चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो 2 से, यहाँ 50 काट कर दो, लगे तो 50, और इसको कर दो 2 चौके 8, 2 5 12, ये 25 तो 4 से काट दो ना, हाँ 4 से कट रहे तो 4 से काटो ना, डायरेक्ट 2 से क्यों काट रहे हो, कुछ भी करते रहते हो आप लोग। 2 दूनी 4, ये 25 बार में कट गया, तो 4 दूनी 8, 4 ये 12, 23/25 आ गया, मतलब सीपी और एसपी हमारे पास कितना आया, 23/25। अब मुझे ये बताओ भाई, हमको पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ लाभ कितना होगा, 2 का लाभ होगा ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2 बटे हमारे पास 23 क्या है, सीपी गुणित 100, यही होगा। बार बार प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखना है क्या 1 घंटे की क्लास होने के बाद भी, नहीं ना, तो ठीक है। अब 200/23 आ गया हमारे पास, 200/23, तो 23 का भाग दे दो भाई, इसमें कितना हो जाएगा, देखो सब जगह 8 है, तो आसान से इतना तो दिमाग लगा ही लो कि 8 से होगा, ऑप्शन को भी देख लो, तो 8 से होगा, तो 8 3 24 के 4 हासिल कर दो, 8 दूनी 16, तो 8 184 आ गए, तो कितना बचा 16 ना, हाँ, तो 23 8 184, और 16 बचा तो 160, तो फिर 160 है, तो 4 160 है, तो एक काम करो, 6 का गुना कर, 6 से 8 क्या, 6 दूनी 12, 7 का करो, 7 तो ही नहीं ऑप्शन में, 6 का करो, 7 का 7 दूनी 14, 7 3 21, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, तो 6 टाइम लेना पड़ेगा, तो 8.69%, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन इजी, रेशो निकालना है और सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो,
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, है ना। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको पता है प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे, विक्रय मूल्य को मैंने 2 कर दिया, 2 SP हो गया ये, ठीक है, और लाभ 4 गुना कर दिया जाए, लाभ को हमने कर दिया 4P, कर दिया 4P, और ये CP जैसे का वैसा रहे, है ना। तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन लैंग्वेज फंसते हैं। अभी देखो ये फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, बस इसी पे करेंगे। मुझे बताओ ये 4P बराबर 2SP माइनस CP हमने यहाँ पर जो दिया था उससे इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 4P लाना चाहूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर भी 4 का गुना, इधर भी 4 का गुना, और इधर भी 4 का गुना कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्या बन गया, 4P बराबर से 4SP माइनस 4CP, यही बना ना भाई। तो 4P बराबर ये है, तो 4P के बराबर ये है, तो दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अरे 4P के इक्वल टू में 4SP माइनस 4CP है, और इधर 4P के इक्वल टू में 25P माइनस CP है, तो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे ना। हाँ, तो दोनों के इक्वल कर लो। 4SP माइनस 4CP इज इक्वल टू 2SP माइनस CP। अब मुझे बताओ अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेशो आ जाएगा, पहले जैसी स्टेप आ गई। अब करो, SP एक तरफ, CP एक तरफ, तो SP इधर आ जाएगा 2SP, तो 4SP में से 2SP घटेगा तो 2SP आ जाएगा, और ऋण का उधर जाके धन हो जाएगा, तो 3SP बचेगा, ठीक है। 3CP बचेगा यहाँ पर, 3CP बचेगा। तो SP बटे CP क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 आ जाएगा ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। आपके पास SP 3 है, CP 2 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1, और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 1 बटे कितना 2 गुणित 100, 5, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 50%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 50%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C, है ना। इजी क्वेश्चन, देखो कितनी जल्दी हो गया। आपको ऐसा लग रहा है इक्वेशन, लेकिन जब आप सॉल्व कर लोगे ना 1-2 बार, तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे। मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट ये लिखोगे, फिर डायरेक्ट ये लिखोगे, और 50% पे टिक लगा के आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है 3/2 है तो 1/2 होगा प्रॉफिट परसेंट, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे फंसते, तो इसको ऐसे ही करना है, याद रखना। अभी तक देखो मैंने कोई मेथड चेंज करी है क्या, आप बताओ, कोई मेथड चेंज की है अभी तक, नहीं की ना। भाई यही फ़ायदा है आपको, यहाँ पर परसेंटेज पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है ना। ये होमवर्क दे सकता था मैं, बट मैं करा देता हूँ आपको। फर्स्ट क्लास में क्या होमवर्क देना, पिछले देखो कितने सारे क्वेश्चन कराए आपको, 100 के ऊपर क्वेश्चन कराए, लेकिन एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसका आंसर आप लोगों को सबने दिया नहीं है, 1-2 स्टूडेंट ने दिया आंसर, है ना। तो आप उसका आंसर दो, पिछली परसेंटेज की 8वीं क्लास में भी। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कमल 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन किया है ना, करके देखो पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो लॉस इज इक्वल टू आपको पता है CP माइनस SP। 6 SP का उसको लॉस हो रहा है 80 वस्तु पर, तो 80 CP माइनस 80 SP, यही होगा ना भाई। अब देखो यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे, तो SP को इधर भेज दो, तो 86 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 86 SP इज इक्वल टू 80 CP। तो SP बटे CP कितना आ जाएगा हमारे पास, 80/86, यही आएगा। चाहो तो काट दो, 40/43 कर सकते हो, लेकिन अभी ठीक इतने ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं भी काटोगे तो। मुझे बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य मतलब SP निकालना है, तो 80/86 गुणित CP को हम यहाँ भेजेंगे ना, ये बता चुका हूँ मैं आपके। तीसरा चौथा क्वेश्चन हो रहा है, पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं आपके, इसी टाइप से रखे। देखो CP उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, पक्षांतर किया तो 10वीं में पढ़ते थे, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो CP का मान रखना है हमको, एक वस्तु का निकालना है ना,
हमको 80 वस्तु का यहाँ पर लिख देते हैं, 80 वस्तु का सीपी कितना दिया है आपको, 11,180 दिया है। लेकिन एक वस्तु का निकालेंगे तो कैसा आएगा, एक वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, 80 इसके बटे में चल जाएगा ना, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ रख देते सीपी की जगह, तो एसपी बराबर 80/86 गुणित 11,180/80 हमारे एसपी का मान आ गया, ठीक है, सॉरी सीपी का मान आया है ना, ये सीपी का मान निकाले एक वस्तु के सीपी का, 80 से 80 कट गया। अब इसको 86 से काटना है तो 86 से काट दो, 86 एकम 86 होगा ना, 111 है तो 86 एकम 86 तो कितना बच गया, 4, यहाँ से बच गया अभी 21, तो ये बच गया भैया 25 बच गया है ना। तो 25 8 मतलब अगर हम इसमें 6 3 18 8 3 24 25, हाँ तो 3 बार में है ना, 86 3 158, वो सॉरी 258 है ना, तो ये 130 बार में हमारा कट जाएगा। ये 0 है तो 0 का लगा दो लास्ट में आंसर। इसका आंसर कितना है, 130 रुपये। आगे आंसर 130 रुपये। अब किसी को कोई दिक्कत भाई, तीसरा क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, ठीक, चलते अगले। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों के लिए हेवी डोज हो जाएगा, है ना। कल करेंगे बाकी क्वेश्चन, आप प्रॉपर रिवाइज़ करना, कल नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा उनका, है ना। ये क्वेश्चन ही थे थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड, तो इनको करना था। और आप ये मेथड को बार बार रिवाइज़ करो, और कोई दिक्कत आती तो मुझे बताना कमेंट में, ओके, ठीक है, थैंक यू। आपकी क्लास डेली होगी और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और आपके एग्ज़ाम्स के पहले मैं आपका कोर्स भी 2026 के जो भी एग्ज़ाम हो उसके पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बस एक बात और, अपने दोस्तों के साथ देखो, हम एक पहल लेकर आए हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, है ना। अगर हम 2 व्यक्ति की हेल्प करें या 20 व्यक्ति की हेल्प करें तो बेनिफिट किस में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए ना। तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो क्लासेस को, तो पहुंचा दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो उन्हें बोलिए कि क्लास लगाइए। अगर आपको जो भी रिव्यू है एटलीस्ट आप बता तो सकते हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।